स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 8 क्लास की हिंदी चैप्टर 2 की समरी। बच्चों, आज हम एक सुंदर और भावनात्मक कहानी के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी। घर में माँ, पिताजी और मैं रहते हैं, लेकिन पिताजी कहते हैं कि घर तो जैसे सराय बन गया है। आंगन में आम के पेड़ पर रोज न जाने कितने पक्षी डेरा डालते हैं। तोते, कौवे, गौरैयाओं सब आते हैं और अपना शोरगुल मचाते हैं। घर के अंदर भी चूहों की फौज है जो रात भर ऊधम करती है। कोई पीछे बैठता है, कोई टंकी पर। कभी कभी बिल्ली भी द्वारा डाल जाती है। शाम को चमगादड़ उड़ते हैं और कबूतरों की गुटर गूं तो मानो घर का स्थायी संगीत है। छिपकलियां, बर्रे और चींटियों की सेना सब मिलकर घर को सचमुच एक जीवित सराय बना देते हैं। इसी माहौल में एक दिन 2 गौरैयां घर के अंदर उड़कर आती हैं। पहले तो वे चारों ओर निरीक्षण करती हैं और कुछ देर बाद उड़ जाती हैं, लेकिन 2 दिन बाद पता चलता है कि उन्होंने बैठक के पंखे के गोले में घोंसला बना लिया है। पिताजी यह देखकर चिढ़ जाते हैं और हर तरह से उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। ताली बजाते हैं, शू करते हैं, उछलते कूदते हैं, यहाँ तक कि लाठी भी उठा लाते हैं। माँ मजाक करती रहती है, जिससे पिताजी और चिढ़ जाते हैं। पर गौरैयां भी जिद्दी हैं। कभी खिड़की, कभी पर्दे के डंडे, कभी रोशनदान, हर जगह जा बैठती है। दरवाजे बंद करने पर भी वे किसी न किसी रास्ते अंदर घुस ही जाती हैं। रोज यही लड़ाई चलती है। पिताजी निकालते हैं, वे फिर लौट आती है। आखिर थककर पिताजी फैसला करते हैं कि घोंसला ही तोड़ दें। जैसे ही वे लाठी से तिनके खींचने लगते हैं, अचानक पंखे के ऊपर से छी छी की आवाज आती है। ऊपर देखकर पता चलता है कि 2 नन्ही नन्ही गौरैया बच्चे घोंसले में मौजूद हैं। ये दृश्य देखकर पिताजी ठिठक जाते हैं। वे धीरे से स्टूल से उतर आते हैं, लाठी एक ओर रख देते हैं और शांत होकर बैठ जाते हैं। माँ सभी दरवाजे खोल देती हैं। थोड़ी ही देर में गौरैयों के माता पिता वापस आ जाते हैं और अपने बच्चों को चुग्गा खिलाने लगते हैं। कमरे में फिर वही शोर है, लेकिन इस बार पिताजी नाराज नहीं, बल्कि मुस्कुरा रहे होते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि जीवों के प्रति संवेदनशीलता, दया और सहअस्तित्व ही इंसानियत की असली पहचान है। सो स्टूडेंट, अभी हम कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसके आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, पिताजी घर को सराय क्यों कहते हैं? नेक्स्ट, आम के पेड़ पर कौन से पक्षी आते हैं? नेक्स्ट, पिताजी ने घोंसला क्यों नहीं तोड़ा? और लास्ट, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सो स्टूडेंट, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और संवेदनशीलता रखनी चाहिए और उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही सच्ची इंसानियत है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।